महर्षि अगस्त्य ने वातापी को कैसे मारा। महर्षि अगस्त्य को उनके पितरों ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। उसके उपरांत महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ राज की पुत्री लोपामुद्रा के साथ पवित्र विवाह बंधन में बंधे थे। कुछ दिन बाद अगस्त्य ने अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करने की बात छेड़ी तो लोपामुद्रा बोली कि मुनिवर, मैं संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हूँ, किंतु पहले मुझे धन, आभूषण और वस्त्र लाकर दीजिए। मैं दीन जीर्ण अवस्था में समागम नहीं करना चाहती। महर्षि अगस्त्य खूब समझाया परंतु लोपामुद्रा ने हट नहीं छोड़ी। पितरों की मुक्ति के लिए लोपामुद्रा की शर्त पूरी करना अनिवार्य हो गया था। आखिरकार महर्षि अगस्त्य ने किसी राजा से धन मांगने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि जिस राजा के आय व्यय का हिसाब बराबर होगा उससे धन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उस राज्य की प्रजा के हितों की हानि होगी। यह सोचकर महर्षि अगस्त्य अनेक राजाओं के पास गए, किंतु सबके आय व्यय का हिसाब बराबर मिला। तब त्रसत्स्यु नामक एक राजा ने महर्षि अगस्त्य को इसका उपाय बताया। इलवल और वातापी नाम के दो असुर भाई हैं, वह अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। परंतु याद रहे कि किसी ब्राह्मण ने दोनों भाइयों को आज तक आशीर्वाद नहीं दिया है और इस कारण तभी से दोनों असुर भाइयों ब्राह्मणों का वध करने में लगे हैं। पहले इलवल अपनी आसुरी शक्ति से अपने भाई वातापी को बकरा बनाता है, फिर उसे ही काटकर उसका मांस भोजन में मिलाकर ब्राह्मण को खिला देता है। इलवल के पास एक और शक्ति है कि वह जिस मृत प्राणी को उसके नाम से पुकारता है वह पुनः जीवित होकर प्रकट हो जाता है। इस तरह वातापी का मांस ब्राह्मण को परोसने के बाद इलवल जैसे ही वातापी का नाम पुकारता है तो वातापी पुनः जीवित हो जाता है और ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर आ जाता है और उस ब्राह्मण की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस तरह दोनों भाई मिलकर अनेकों ब्राह्मण की हत्या कर चुके हैं। तू ही बात सुनकर तो यह बात सुनकर महर्षि अगस्त्य मुस्कुराए और इलवल से धन मांगने चल पड़े। महर्षि अगस्त्य को देखते ही दोनों भाई अति प्रसन्न हो गए और अगस्त्य ने इलवल के सामने जैसे ही धन की मांग रखी वह तत्काल धन देने को तैयार हो गया। इलवल बोला, मुनिवर, आपको जितना भी धन चाहिए मैं दूंगा, परंतु पहले आप मेरे यहाँ भोजन करके मुझे कृतार्थ करें। उसने अपनी पुरानी चाल चली, भाई वातापी का मांस भोजन में मिलाकर अगस्त को परोस दिया। महर्षि अगस्त्य ने चुपचाप उस भोजन को खाया और फिर वह बोले, इलवल, मैंने भोजन ग्रहण कर लिया है, अब मुझे धन दे दो तो मैं चलूं। इलवल जोर जोर से हंसने लगा और उसने आवाज वातापी को बाहर आने हेतु आवाज लगाई, लेकिन वातापी नहीं आया। इलवल ने कई बार वातापी का नाम पुकारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हंसने की बारी महर्षि अगस्त्य की थी। उन्होंने इलवल से कहा, मुझे पता है कि तुमने वातापी को मारकर उसका मांस ही मेरे भोजन में मिलाया था, परंतु तुम हारा भाई अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस भोजन को खाकर अब बचा चुका हूँ। महर्षि अगस्त्य बोले कि इलवल, यदि मैं समुद्र में छिपे कालकेयों को मारने के लिए एक घूंट में समुद्र के पानी को पीकर उसे बचा सकता हूँ, तो तुम्हारा भाई क्या चीज है? उसे भूल जाओ और मुझे जल्दी से धन दो, अब मुझे विलंब हो रहा है। इलवल ने चुपचाप महर्षि अगस्त्य को प्रचुर धन दे दिया, जिसे लेकर महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के पास आ गए। धन पाकर लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद लोपामुद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दृढ़स्यु रखा गया। दृढ़स्यु के जन्म का समाचार सुनकर महर्षि के पितरों को शांति मिल गई। उन्होंने महर्षि अगस्त्य को आशीर्वाद दिया और फिर वह सब परलोक सिधार गए और इस तरह महर्षि अगस्त्य ने असुर वातापी का वध किया था। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अन्य मार्मिक पौराणिक कहानियां आप तक अति शीघ्र पहुंचे, तो हमारे उक्त चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।